जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इसका मतलब है कि कैसे सॉइल यानी मिट्टी में हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स की भरपाई करते हैं, सॉइल को हम दोबारा से न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे देते हैं। आखिर मिट्टी में हम न्यूट्रिएंट्स क्यों देते हैं बच्चों? ताकि मिट्टी में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो अच्छी से उसकी ग्रोथ हो, है ना। तो जैसे हमारा शरीर है, हमारा जो बॉडी है, ये काम कैसे करता है ना। हम फूड खाते हैं, फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी, है ना। तो जिसके वजह से हमारा बॉडी प्रॉपरली काम कर पाता है। यदि हम भोजन ना करें तो क्या हमारा बॉडी काम नहीं करेगा? करेगा कुछ दिनों तक, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। क्यों? क्योंकि फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब न्यूट्रिएंट्स, है ना। फूड में जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं फूड से, हमारे बॉडी में जाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। ठीक उसी तरह जस्ट लाइक सेम वे, इन द सेम वे, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, जैसे हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी उसी तरह प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो, इसीलिए प्लांट को भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। यदि जिस जगह पे, जिस मिट्टी, सॉइल, मैदान, खेतों में प्लांट ग्रो कर रहे हैं और उन्हें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं? उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो वही आज हम समझेंगे कि आखिर न्यूट्रिएंट्स हम कैसे प्रोवाइड करेंगे किसी भी फील्ड में जो सॉइल है। तो चलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट देखिए, लिखिएगा। टॉपिक ही है बच्चों कि हाउ न्यूट्रिएंट्स NUTRIENTS are replenished 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 in the soil क्वेश्चन मार्क। सॉइल यानी मिट्टी में REPLENISHED, रेप्लेनिस्ड का मतलब होता है दोबारा से देना, है ना। पुट बैक, दोबारा से प्रोवाइड करना, प्रदान करना। क्या देंगे? न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, यानी मिट्टी को, हाउ का मतलब कैसे, तो मिट्टी में हम किसी भी न्यूट्रिएंट्स को वापस कैसे देंगे? हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिस्ड इन द सॉइल। इसमें लिखिएगा बच्चों, इसी में हेडिंग लगा दीजिए। लिखिए मेन, पहले देख लीजिए। पहले देखिए बच्चों, मैं यहाँ जब लिखता हूँ अच्छे से आपको देखना है, फिर जब मैं रुक जाऊँ तो आपको उसी को नोट कर लेना है। क्लियर है? अगर लेक्चर स्पीड है, फास्ट है, तो उसे स्लो कर लें। यदि लेक्चर आपको स्लो लग रहा है तो उसे स्पीड कर लें। ठीक है? स्पीड बैक में जाके प्ले स्पीड। तो मेन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर का मतलब क्या होता है? रिक्वायर मतलब होता है आवश्यक। ठीक है? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर, पहला है बच्चों नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरा है बच्चों फॉस्फोरस, ठीक है। तीसरा है, पी से ही, पोटासियम, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ये तीनों के तीनों क्या हैं? दीज आर कॉल्ड प्लांट, ऐसे लिखेंगे, दीज आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। देखिए बच्चों, मिनरल न्यूट्रिएंट्स और इसी का दूसरा नाम, इसी को हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स को ही सिर्फ मिनरल्स भी बोल सकते हैं।
और मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट 5 होते हैं, हमने पढ़ा है क्लास 6 में। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो 5 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। लास्ट में हमने क्या बोला? मिनरल, मिनरल न्यूट्रिएंट, वही है ना यहाँ, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो ये जितने आप देख रहे हैं ये न्यूट्रिएंट हैं, कौन से? मिनरल न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, और जस्ट वी कॉल्ड मिनरल्स। क्लियर है यहाँ तक? तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए मेन न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए, जो आवश्यक है, वो यही है। नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को, फॉस्फोरस चाहिए, पोटासियम चाहिए। ठीक है, फॉर ग्रोथ, ग्रोथ करने के लिए। चलिए इसी में आगे लिखेंगे बच्चों। एरो देखिए लिखिएगा इसी में, दीज, ये सभी जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम है, दीज मिनरल nutrients are present in the soil naturally, फुल स्टॉप। हमने बोला ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम जैसे मिनरल न्यूट्रिएंट हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में होते हैं, नेचुरली। नेचुरली मतलब जो अपने आप हो, है ना। जैसे बच्चों बारिश होती है ना, तो बारिश होती है तो क्या होता है? वो नेचुरली है ना। क्या कोई बारिश करवाता है क्या? नहीं, बारिश अपने आप होती है ना। तो उसी तरह से सॉइल यानी मिट्टी में भी ये न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व होते हैं नेचुरली, ऐसे ही नेचर के द्वारा होते हैं। तो आखिर हम अगर होते हैं तो हमें क्यों देना पड़ता है? सॉइल को न्यूट्रिएंट्स क्यों प्रोवाइड करना पड़ता है? वो इसीलिए, इसका आंसर आगे है, इसके आगे लिखिएगा कि जो भी प्लांट, क्रॉप प्लांट्स, व्हेन, ऐसे लिखिए, नेचुरली तो होते हैं, लेकिन व्हेन क्रॉप प्लांट्स ग्रोन आर ग्रोन, GROWN, ग्रोन, जब कोई क्रॉप प्लांट, खेतों में कोई भी फसल प्लांट जब ग्रो करते हैं, कोमा, दे एब्जॉर्ब मिनरल, they absorb nutrients from the soil। ठीक है, तो मिट्टी में जो सॉइल में पहले से जो न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, जब कोई प्लांट, क्रॉप प्लांट वहाँ ग्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ABSORB, बी है ये। ठीक है, मतलब उस न्यूट्रिएंट को सोख लेते हैं। ठीक है, अब सोख लेंगे जब, जैसे कोई बच्चों स्पंज है, गद्दा है ना, स्पंज को पानी में डुबाइएगा तो उस पानी क्या होगी? गिलास से खाली हो जाएगी, सारा पानी कहाँ आएगा? उस गद्दे स्पंज में। उसी तरीके से मिट्टी यानी सॉइल में जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, सोख लेते हैं, जिससे क्या होगा? उस एरिया में, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाएंगे। ड्यू टू विच सॉइल न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे जिन्होंने प्लांट, जिसको प्लांट ने यूज किया, गोस ऑन डिक्रीजिंग, soil nutrients goes on DECREASING, डिक्रीजिंग मतलब कम होने लगेंगे, घटने लगेंगे। ठीक है,
तो जब किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो घट जाएगा। उसी तरीके से न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल हो गया, एब्जॉर्ब किया प्लांट ने, तो जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट क्या हो गए, गोज ऑन डिक्रीजिंग। कहाँ से, सॉइल से। क्लियर है। यहाँ लिखता हूँ बच्चों एक चीज, इसमें यहाँ लिखिएगा कि मोर, CONUSNSUMPTION, more consumption of nutrients, मोर का मतलब मोर है तो इससे एरो हमने ऊपर दिया है, ऊपर की ओर मतलब ज़्यादा हो रहा है इस्तेमाल, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल हो रहा है, कौन करते हैं, जो प्लांट ग्रो करते हैं। देन लेस विल बी soil nutrients, जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा न्यूट्रिएंट्स का उतना ही सॉइल न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। मिट्टी में जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएंगे। तो लेस है मतलब कम है, तो एरो का साइन नीचे की ओर होगा। जितना ज़्यादा कंजम्पशन इस्तेमाल उतना ही ज़्यादा लेस न्यूट्रिएंट, ठीक है। जितना ज़्यादा खपत उतनी क्वांटिटी कम होगी। यहाँ तक नोट कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों, इसी में एरो देके कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स need to be replenished or put back from time to time in the soil to enrich the soil and restore its fertility, ठीक। हमने बोला कि प्लांट के न्यूट्रिएंट जो भी है, पोषक तत्व, नीड टू बी रेप्लेनिस्ड और पुट बैक, क्या जरूरत है, इसे वापस देने की जरूरत है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतना ही कम हो जाएंगे। इसलिए सॉइल में हमें फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर इसे हमें, है ना, सॉइल को इनरीच करने की, इनरीच मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा दे देना, है ना। तो मिट्टी में हमें समय समय पर क्या करना पड़ता है, सॉइल को ये न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, रेप्लेनिश करना पड़ता है, वापस डालना होता है। पहला क्यों देना होता है, इनरीच करने के लिए, मतलब सॉइल को फिर से न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों से भरने। दूसरा, रीस्टोर इट्स फर्टिलिटी। अब कोई भी सॉइल में प्लांट तभी ग्रो करेंगे जब तक उसकी फर्टिलिटी होगी। ऐसा ऐसा कंडीशन बच्चों जिसमें प्लांट अच्छे से ग्रो करे। तो फर्टिलिटी का मतलब है कि न्यूट्रिएंट पोषक तत्व तो भर भर के है, ठीक है। तो उसकी फर्टिलिटी को रीस्टोर करने के लिए, फिर से रीस्टोर, ठीक है। तो आखिर हम देंगे ना, रेप्लेनिश करेंगे, पुट बैक, वापस देंगे न्यूट्रिएंट, क्योंकि कमी हो रही है यहाँ पे। तो कैसे देंगे, इसके दो मेथड है। स्टार देखिए कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil, नोट कर लिया यहाँ पे, चल।
पहला मेथड लिखिएगा बाय एडिंग fertilizers and manure। खेतों में किसान क्या करते हैं प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट कमी हो रही है तो प्लांट क्या करेंगे, बाहर से फर्टिलाइजर देते हैं। कोई भी फार्मर किसान अपने लॉन में, लॉन्ड्री में या फिर अपने गार्डन में, जितने भी कोई भी जो गार्डन में प्लांट को उगाते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना। इसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व, वही प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ठीक है। या फिर नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं। मैन्योर कैसे बनता है, जितने भी प्लांट और एनिमल की काउ डंग है उससे मैन्योर तैयार होता है। तो एक तो फर्टिलाइजर देते हैं फार्मर्स है ना खेतों में सॉइल को, ताकि न्यूट्रिएंट्स मिल सके। दूसरा मैन्योर डालते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, प्लांट न्यूट्रिएंट्स रेप्लेनिश्ड हो जाएंगे, फिर से आ जाएंगे वापस। इसी में लिखिएगा बच्चों कि 2 कॉमन fertilizers which provide PROVIDE, provide मतलब देना, which provide plant nutrients are, प्लांट का मतलब पेड़ पौधे, न्यूट्रिएंट्स का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, पोषक तत्व। तो पेड़ पौधों के पोषक तत्वों को देते हैं कौन, 2 कॉमन फर्टिलाइजर। 2 फर्टिलाइजर के नाम है ना, मोस्टली फार्मर यूज करते हैं। तो पहला है, पहला लिखिएगा रोमन में लिखिएगा, रोमन है ये। पहला है NPK। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, NPK क्या है, एक फर्टिलाइजर है ना। तो N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब होता है बच्चों फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ठीक है। P से फॉस्फोरस हो गया, बचा K का मतलब होता है पोटासियम। क्या होता है, पोटासियम। तो फार्मर किसान क्या करते हैं, NPK जैसे फर्टिलाइजर देते हैं खेतों में, ताकि प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस P से और P से पोटासियम, ये तीनों मिल जाए। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे यहाँ पे K है और यहाँ पे लिख दिए है पोटासियम, ये तो P से है, ये तो K से है। लेकिन बच्चों K जो है ना, K का लैटिन नेम होता है कैलियम। क्या होता है, K फॉर कैलियम। तो जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, उसमें एलिमेंट्स के नाम पढ़ोगे हायर क्लास में, धीरे धीरे हायर क्लास में जाओगे 9th में तो पढ़ने लगोगे। तो उसमें क्या है, पोटासियम जो है वो K से लिखते हैं सिंबल में, लेकिन हम पोटासियम का पूरा नाम क्या लिखते हैं, POTASSIUM, पोटासियम, ठीक है। लेकिन सिंबल क्या देते हैं, K। क्लियर है, K क्या है, पोटासियम क्या है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ एक न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, केमिस्ट्री की भाषा में ये एक एलिमेंट है। तो के क्या है, कैलियम, लेकिन के एक सिंबल है, लेकिन पूरा नाम क्या है, पोटासियम, P से। दूसरा जो फर्टिलाइजर होता है वो होता है यूरिया, ठीक है, UREA, यूरिया। यूरिया क्या देगा बच्चों, सिर्फ ओनली नाइट्रोजन। अगर किसान ने, फार्मर ने खेत में यूरिया डाला है, तो यूरिया से क्या मिलेगा प्लांट को, केवल नाइट्रोजन। क्लियर है। इसी में लिखिएगा, स्टार्ट देखिए, आउट ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, कोमा
ग्रोइंग क्रॉप प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन मैक्सिमम amount for their growth। तो आपने सुना होगा खेतों में यूरिया डाला गया है, यूरिया से क्या मिलेगा प्लांट को? नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट्स। तो ग्रोइंग एरो देके आउट ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, इन तीनों में से ग्रोइंग क्रॉप प्लांट मतलब वैसा क्रॉप प्लांट, फसल जो ग्रो कर रहा हो, जो खेतों में लगा हो, ठीक है। नीड नाइट्रोजन इन मैक्सिमम अमाउंट फॉर दियर ग्रोथ। तो प्लांट को क्या चाहिए ग्रोथ के लिए? ज़्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में केवल नाइट्रोजन चाहिए। यदि हमने प्लांट को नाइट्रोजन दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया, तो प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएगी, ठीक है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलिए, तो पहला हमने मेथड, तरीका जाना कि कैसे हम न्यूट्रिएंट्स फिर से वापस देते हैं सॉइल को। पहला कि बाय एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। हम क्या करते हैं, सॉइल में फर्टिलाइजर देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, जिसमें पहला एनपीके और यूरिया, ठीक है, या मैन्योर देते हैं। दूसरा है तरीका बच्चों, बाय ग्रोइंग लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट क्या है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? खेतों में जा सकते हैं, पूछ सकते हैं किसानों से, या कोई भी होंगे पेरेंट्स खेतों में, पूछ सकते हैं यूरिया डाला जाता है, तो यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है। क्लियर? अब है दूसरा, बी में लिखिएगा, बाय ग्रोइंग लेगू, ऐसे दीजिएगा, लेगुमिनस प्लांट्स। LEG, ये क्या है? LEGUMINOUS, लेगुमिनस प्लांट क्या होते हैं? लिखिएगा इसमें कि प्लांट्स लाइक GRAM, ग्राम का मतलब होता है चना, इसमें लिखिएगा चना, ठीक है। चना में कोमा दीजिएगा, लिखिएगा PEAS, पीस। पीस का मतलब क्या होता है? मटर, जो हम लोग खाते हैं ना, मटर। एंड PULSE, पल्स, पल्स मतलब होता है दाल, ठीक है, दाल। तो जो चना खाते हैं, ग्राम, पी, मटर, पल्स यानी दाल, ये सब जो प्लांट क्या होते हैं? ये सब प्लांट है बच्चों, इनको हम ग्रो करते हैं तब हमें मिलता है चना, पी और पल्स यानी दाल, ठीक है। जैसे कि मूंग की दाल, तो प्लांट हैं ये सब, और इन सब के जो प्लांट होते हैं, ग्राम, पी, पल्स, इन्हीं को बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। आर कॉल्ड लेगुमिनस, NOUS है, प्लांट्स। और लेगुमिनस प्लांट का दूसरा नाम होता है लेगुम्स, LEGUMES, लेगुम्स, लेगुम्स, ठीक है। एरो देखिए, लिखिएगा। तो आखिर यहाँ क्या लिखा है कि बाय ग्रोइंग लेगुमिनस प्लांट, मतलब लेगुमिनस प्लांट को हम ग्रो करके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं सॉइल को। तो कैसे होगा ये? तो बच्चों, जिस भी जगह पे ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं, सपोज हमने ग्राम की खेती किया, चना की,
प्लांट लगाया ग्राम का, तो ग्राम जिस भी खेत में ये ग्रो कर रहा होगा वहाँ पे क्या होंगे, एक बैक्टीरिया होगा जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, RHIZOBIUM, राइजोबियम बैक्टीरिया। हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पढ़ा है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया किसके साथ होगा, लेगुमिनस प्लांट के साथ। कहाँ पे, आर प्रेजेंट इन रूट nodules of leguminous plants, ठीक है, which, ये कहाँ होते हैं, लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में, जड़ होते हैं ना उसकी नोड्यूल बनती है, ठीक है। जैसे ये प्लांट की जड़ है तो इसकी ये बनी है नोड्यूल, है ना, ये इस तरह का नोड्यूल बनता है। ये प्लांट है बच्चों, ऊपर ग्रो कर रहा है, नीचे धरती जमीन के अंदर, ये क्या है, जड़ है, यही है रूट नोड्यूल, यहीं पे होते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक। क्या करते हैं, विच कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस of air into nitrogen compounds। बैक्टीरिया का काम है इनकी जड़ में रह करके, है ना, एयर में जो मौजूद नाइट्रोजन गैस है, अब एयर हर जगह प्रेजेंट है, एयर आप जहाँ हो वहाँ भी है और जहाँ आप नहीं देख रहे हो वहाँ भी है, मतलब प्लांट की जमीन के अंदर जो ग्रो कर रही है जड़ वहाँ भी एयर है, क्योंकि एयर में क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन गैस भी है ना एयर में 78%, तो उनको ये कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं किसमें, नाइट्रोजन के कंपाउंड में, ठीक है। तो सवाल है कि ये आखिर एयर से क्यों नहीं डायरेक्ट यूज कर लेते हैं लेगुमिना, ये प्लांट अच्छी से ग्रो करे, इसलिए प्लांट की जो रूट है वो एयर में नाइट्रोजन गैस है, तो उनको डायरेक्ट यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस जो लेगुमिनस प्लांट है बच्चों वो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं इनकी रूट नोड्यूल में, जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब प्लांट इस नाइट्रोजन कंपाउंड को यूज करेंगे किस लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। और प्रोटीन हम क्यों लेते हैं, दूध क्यों पीते हैं हम सभी, मछली क्यों खाते हैं, है ना, और भी प्रोटीन डाइट क्यों लेते हैं, ताकि हमारी अच्छी ग्रोथ हो। तो हमें क्या करवाना है, लेगुमिनस प्लांट का अच्छे से ग्रो करवाना है ना, अच्छे से ग्रोथ चाहिए, तो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन कंपाउंड का ये इस्तेमाल करेंगे। क्लियर बच्चों, चलिए इस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड बना है ये बहुत सारा बना है, इसमें से कुछ सम नाइट्रोजन कंपाउंड्स used by leguminous plants for their OWN, on growth। तो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड बना है ये कहाँ बना है, सॉइल में, किसके द्वारा, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो इनको लेगुमिनस प्लांट यूज करेंगे, इनमें से कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड का यूज करेंगे फॉर देयर ऑन ग्रोथ, मतलब खुद की ग्रोथ के लिए, कौन,
लेगुमिनस प्लांट। ठीक है, और जो नाइट्रोजन कंपाउंड बच गए वो क्या होगा? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि रिमेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर मिक्स, ऐसे लिखिएगा, मिक्स MIX, मिक्स विथ soil and ENRICH, enrich it। तो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड बच गए, रिमेनिंग मतलब बचे हुए, वो मिक्स हो जाएंगे विद सॉइल, मिट्टी के साथ, और इनरीच करेंगे उसे, मतलब उसको, उस सॉइल को नाइट्रोजन से भर देंगे। मतलब उस सॉइल में अब क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, है ना? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कंपाउंड में क्या होगा? न्यूट्रिएंट, कौन से? नाइट्रोजन। तो इनको लेगुमिनस प्लांट ने यूज़ किया, तो ये तो यूज़ हो गया, लेकिन जो बच गए वो तो सॉइल में होंगे, उससे सॉइल में फिर से नाइट्रोजन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर यहाँ तक बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एरो देखे कि ग्रोइंग ऑफ लेगुमिनस प्लांट is of great importance for farmers because farmers do not need to put nitrogen fertilizer जैसे कि यूरिया in the soil in field in which crop plants have been grown earlier। फुल स्टॉप। एरो देके दिस saves a lot of money। हमने बोला कि दूसरा जो तरीका है, पहला तरीका तो फर्टिलाइजर देते हैं, मैन्योर देते हैं, जिससे सॉइल को पूरा न्यूट्रिएंट मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है। लेकिन हम यूरिया और फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे NPK इस्तेमाल करते हैं, ये सब बच्चों क्या है? हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है ना? हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है। अब हम किसी क्रॉप प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो उसे कई सारे केमिकल, एक्सटर्नल केमिकल भी दे रहे हैं, जिससे जब वो प्लांट ग्रो करेगा और हम उसे खाएंगे तो हमारी हेल्थ को खराब करेगा। तो इसीलिए हम जब लेगुमिनस प्लांट को ग्रो करवाते हैं सॉइल में, तो ये ग्रेट इम्पोर्टेंस है फार्मर के लिए, किसानों के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्यों? बिकॉज
farmers do not need to put nitrogen fertilizer जैसे यूरिया in the soil in field in which crop plants have been grown earlier. This saves a lot of money. तो पहला तो जहाँ भी हमने कोई लेगुमिनस क्रॉप प्लांट ग्रो किया है वहाँ तो राइजोबियम बैक्टीरिया आ गए, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाए, नाइट्रोजन मिल गया, है ना। तो नाइट्रोजन क्यों चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए ना। तो नेचुरली काम हो रहा है, इसलिए फार्मर को यूरिया देने की जरूरत नहीं होगी। यूरिया से क्या मिलेगा? नाइट्रोजन, बहुत ही हानिकारक है। दूसरा, किसानों की जो मनी है, जो रुपए है, उसको भी ये बचाता है। ठीक है, कौन? बाय ग्रोइंग लेगुमिनस प्लांट। क्लियर है? चलिए एक चीज लिखिएगा बच्चों, एरो देके, नाइट्रोजन कंपाउंड नीड फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, PROTEINS। प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन के कंपाउंड की जरूरत होती है। किसे? प्लांट को। तो प्लांट ने अपना नाइट्रोजन कंपाउंड बनाया, है ना। नाइट्रोजन कंपाउंड बनाया नहीं, बनाया किसने? बैक्टीरिया ने, मिला इसे, और फिर उस नाइट्रोजन कंपाउंड से प्लांट क्या बनाएंगे? प्रोटीन, है ना। तो ये सब नेचुरली हो रहा है, कोई फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम दूसरा मेथड में नहीं करते। इससे क्या होता है? एक तो रुपए बचते हैं फार्मर की, दूसरा हमारी हेल्थ सही रहती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।